हम लोग जो बर्ड्स होते हैं ना वो कैसे करते हैं, जोर से पंख ऐसे फैलाते हैं, फिर जोर से ऐसे पंख फैलाते हैं। एकदम बर्ड ऐसे उड़ते हुए आ रहा है, पानी को ऐसे टच किया और फिर ऐसे चला गया तुरंत, कि वो अपने ना बीक से अपने फेदर्स को ऐसे ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है, सामने से उसका फिश गया है, ठीक है, मतलब उसके सामने से खाना चला गया, बट वो खा नहीं पाया। वो फिश को डाइव कर सकता था और फिर वो फिश को खा पाया। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले क्लास 10 सीबीएसई हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर 3, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरीज गिवन है। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो दोनों ही स्टोरी सेपरेटली गिवन है आपके बुक में, और दोनों ही स्टोरी में अलग अलग कहानी है। तो हम लोग इस स्टोरीज को सेपरेट वीडियोज में देखेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से स्टोरी को समझ पाए। क्लियर? इस चैप्टर की पोएम की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और नोट्स हमारे सारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड की रहती है, जो कि आपके लिए फ्री है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? तो छोटा सा समरी जान लेते हैं कि इस स्टोरी में होता क्या है। अब एक बर्ड है सीगल, तो वो ना लेज पे बैठा रहता है पूरा टाइम, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। उसका भाई बहन जो उससे छोटा है, उनके विंग्स भी उससे छोटे होंगे ना, तो उसको लगता है कि जैसे ही वो अपना विंग्स को फैलाएगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, और वो डर के कारण नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो हम लोग ये देखेंगे आखिरी तक कि क्या सीगल उड़ने का कोशिश करता है, क्या कभी वो उड़ पाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? स्टोरी के एंड में। तो वीडियो में बने रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब बर्ड का नाम क्या है? कौन सा बर्ड है यहाँ पे? सीगल। ओके, पहले जान लेते हैं कि सीगल होता क्या है। कुछ आपको मीनिंग्स गिवन है बुक में, उसको देख लोगे। सीगल यानी कि a bird that lives near the sea and has short legs, long wings and white and grey feathers। तो इस बर्ड का अपीयरेंस क्या है? देखो कि वो सी के पास रहता है। क्लियर? उसके शॉर्ट लेग्स हैं, लॉन्ग विंग्स हैं और व्हाइट एंड ग्रे फेदर्स हैं। तो इसके विंग्स बड़े बड़े हैं। क्लियर? इसके ग्रे एंड व्हाइट कलर के फेदर्स हैं। तो ये है हमारा बर्ड जो है वो सीगल। ओके, तो ये अलोन बैठा है, अकेले बैठा है। कहां पे? लेज पे। तो लेज का मतलब क्या होता है? नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल ऑफ क्लिफ। देखो यहाँ पे लेज, ये यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है हमारा जो सीगल है, वो यहाँ पे कोने में खड़ा है, और ये यहाँ से उड़ने का कोशिश करता है। लेकिन क्या ये उड़ पाता है? नहीं। अभी बहुत कोशिश करेगा, लेकिन इसके अंदर ना ये डर है कि ये उड़ पाएगा या नहीं। तो इस डर को ये सामना नहीं कर रहा, उस डर के साथ जी रहा है। तो हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि भाई डर के साथ कभी भी जियो मत, उसका सामना करो, उस डर से उभरो, है ना। देखो, तो ये हो गया हमारा लेज। ठीक है, तो वो लेज पे अकेले बैठा हुआ था। यंग सीगल जो है वो लेज पे अकेले बैठा हुआ था। आगे देखो, हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before। अब क्या हुआ कि उसका जो यंग ब्रदर है और सिस्टर है, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, उसके 2 भाई और है और एक बहन है उसका। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि उसके जो 2 भाई हैं वो और उसकी जो बहन है वो एक दिन पहले ही उस लेज से उड़ के जा चुके हैं। ठीक है, देखो, somehow he had been afraid to fly with them। लेकिन वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। क्लियर? देखो, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। देखो, पहले जान लो कि ब्रिंक का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी और वाटर। तो ये क्या हुआ ना, somehow when he had taken a little run forward to the brink। तो ये अगर मान लो सामने है, जब वो एकदम कोने में आ गया, एकदम बाहर आ गया, तो उस एज से जब वो अपना विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश किया तो वो डर गया और वो क्या किया? पीछे घिसक गया। मतलब कि वो ब्रिंग से वहां से फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था, बट क्योंकि वो डर रहा था तो वो क्या किया? उस डर का सामना करने के बजाय वहां से पीछे खिसक जाता है। ओके, देखो, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। ओके, नेक्स्ट देखो, the great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। तो अब क्या हुआ? जब वो जो सी था ना, इतना गहरा था कि अगर मान लो वो उस सी को स्ट्रेच करते हुए उसमें उड़ता हुआ जाता, तो सी इतना गहरा है कि वो उसमें गिर जाता, और उसको उस चीज से डर लग रहा था। क्लियर? देखो, he felt certain that his wings would never support him। तो उसको ये श्योरिटी था कि उसका जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा और वो पक्का गिरने वाला है। ठीक है, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। Expanse का मतलब क्या होता है? A wide continuous area of something। तो वो क्या किया ना, जब उसको लगा कि हाँ उसको श्योरिटी मिल गया कि वो नहीं उड़ सकता, तो उस वक्त वो क्या करता है? अपने सिर को झुका के ऐसे, और फिर वो पीछे घिसक जाता है, मतलब वो कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, देखो नेक्स्ट, even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own
ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. पहले मीनिंग्स को देख लो। फ्लैप का मतलब क्या होता है? मूव अप एंड डाउन व्हाइल फ्लाइंग, प्रिपेयरिंग टू फ्लाई। जो हम लोग जो बर्ड्स होते हैं ना वो कैसे करते हैं? जोर से पंख ऐसे फैलाते हैं, फिर जोर से ऐसे पंख फैलाते हैं, राइट? तो वो क्या बोलते हैं कि जो बर्ड्स है, जो उनका भाई था, उनका जो बहन था, जो सीगल का भाई और बहन था, तो वो लोग क्या किया? अपने विंग्स को जोर से फ्लैप करते हुए उड़ के चला गया था, राइट? बट क्या सीगल क्या था? नहीं, सीगल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो तो डर रहा था ना। देखो, और मस्टर का मतलब क्या होता है कि वो बहुत सारा करेज को गैदर करने के बाद भी वो उड़ नहीं पाया। देखो क्या लिखा है, He failed to muster up courage, तो वो करेज को इकट्ठा नहीं कर पाया अपने पास, ठीक है? वो करेज नहीं ला पाया अपने अंदर वो हिम्मत नहीं लेके आ पाया, ठीक है? और प्लंज का मतलब क्या होता है? जंप और डाइव। देखो, which appeared to him to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate, ठीक है? तो वो जो होता है ना, वो जंप करता है, डाइव करते हुए जाता है। जो एक बर्ड्स क्या करते हैं? डाइव करते हुए जाते हैं, एकदम पंख फैलाते हैं, जोर से हवा में ऐसे मारते हैं, वो रश उनको फील होता है, वो जो विंड का रश होता है वो उनको फील होता है। तो यहाँ पे जो सीगल है वो डर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका जो भाई बहन है, इनफैक्ट जो छोटा है उससे, जिसके विंग्स उससे छोटे हैं, वो लोग तो उड़ चुके हैं ना, वो लोग अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए उड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सीगल के साथ क्या हुआ कि वो तो डर रहा था, वो उड़ नहीं पा रहा था। तो वो क्या करता है? वो जिस चीज के लिए इतना डेस्परेट हो रहा था उड़ने के लिए, प्लंज करने के लिए, बट वो चीज वो नहीं कर पा रहा था, ठीक है? देखो, लॉट्स ऑफ करेज गैदर करने के बाद भी वो चीज वो नहीं कर पाया, ठीक है? देखो, his father and mother had come around a ledge, narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. First of all मीनिंग देख लेते हैं। shrilly का मतलब क्या होता है? हाई पिच्ड या फिर पियर्सिंग वॉइस और साउंड, ऐसा आवाज जो आपके कान में आपको चुभेगा, हाई पिच होगा, ठीक है? और अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है? डांटना, स्कोल्ड करना किसी को, ठीक है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? उसके पापा और मम्मी जो है ना, अराउंड द लेज, तो वो तो लेज के आसपास थे, नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ पे थे, ठीक है? फ्रॉम अ वॉल अ क्लिफ कॉलिंग टू हिम श्रिली अपब्रेडिंग हिम, तो वो क्या कर रहे थे ना, उस क्लिफ से उसको आवाज दे रहे थे, यानी कि उस पर चिल्ला रहे थे। और जो वो आवाज था बहुत ज्यादा श्रीली था, बहुत ज्यादा नॉइजी था, मतलब वो कान में बहुत ज्यादा चुभने वाला आवाज था। तो उसके पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? सीगल को डांट रहे हैं एक श्रीली वॉइस के साथ, क्लियर? देखो, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि हम तुमको तब तक खाना नहीं देंगे जब तक तुम यहाँ पे उड़ने का कोशिश नहीं करोगी। स्टार मतलब क्या होता है? भूखे मर जाना, ठीक है? तो वहां पे उसकी मम्मी क्या बोलती है, पापा क्या बोलते हैं उसके, कि तुमको हम खाना कब तक नहीं देंगे? जब तक तुम वहां से उड़ने का कोशिश नहीं करोगी और तुम ऐसे भूखे ही रहो, ठीक है? देखो, that was 24 hours ago, लेकिन ये कब हुआ? वो भूखे कितने देर से है? जो हमारा सीगल है वो कितने देर से भूखा है? 24 आवर्स पहले से भूखा है वो, राइट? क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये जो इसको बोला कि हाँ लेट हिम स्टार्व, तो ये 24 घंटे पहले ही हो चुका है, मतलब कि वो 24 घंटे से क्या है? भूखा है। जो सीगल है वो 24 घंटे से ही भूखा था, ठीक है? देखो, since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो यहाँ पे मीनिंग्स क्या क्या दिया है। अच्छा, मीनिंग्स यहाँ पे और एक्स्ट्रा है नहीं। देखो, मैं आपको पहले बताती हूँ कि स्किम का मतलब क्या होता है और डाइव का मतलब क्या होता है। देखो, कभी ऐसा देखे हो कि कोई ऐसा बर्ड आता है और देखो यहाँ देखो, पानी को ना ऐसे टच करते हुए जाता है। कभी देखे हो कि हाँ एकदम बर्ड ऐसे उड़ते हुए आ रहा है, पानी को ऐसे टच किया और फिर ऐसे चला गया तुरंत। और डाइव का मतलब क्या होता है? पानी को टच करते हुए ना वो अपने बीक से, अपने मुंह से ना एक फिश को पकड़ लेते हैं अपने खाने के लिए, राइट? देखो यहाँ पे पोइट क्या, सॉरी हमारे जो राइटर है वो क्या बोलते हैं कि ये 24 घंटे पहले का बात है। सिंस देन उसके पास कोई भी नहीं आया, ना पापा आए, ना मम्मी आए, ना उसके भाई आया, ना उसकी बहन आई, ठीक है? देखो, The day before, all day long, he had watched his parents flying. तो उसके एक दिन पहले से वो क्या देख रहा है कि उसके पेरेंट्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, अब उसके भाई बहन को सिखा रहे हैं कैसे स्किम करना है, कैसे डाइव करना है। तो वो सब कुछ वो अपने क्लिप से बैठ के सब कुछ देख रहा था, वो लेज पे बैठ के सब कुछ देख रहा था, पर वो उड़ नहीं पा रहा था। तो वो क्या नोटिस करता है कि उसके पापा, उसकी मम्मी जो है वो उसके भाई बहन को डाइव करना सिखा रहे हैं, स्किम करना सिखा रहे हैं। वो लोग कंटिन्यूअसली स्किम करते हुए आ रहा है और ऐसे फिश को डाइव करते हुए लेके जा रहा है, ठीक है? देखो, his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight. तो वो क्या कर रहे हैं पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स को टीच कर रहे हैं, उनके सिबलिंग्स को परफेक्टली सिखा रहे हैं कि स्किम कैसे करना है, डाइव कैसे करना है, हाउ टू डाइव, ओके, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. देखो, herring का मतलब क्या होता है? A soft finned sea fish. तो इसका जो बड़ा भाई है ना, वो बड़ा भाई आज पहली बार स्किम करते हुए अपना पहला फिश पकड़ा था, ठीक है? तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग हेरिंग. सॉरी, जो फिश को पकड़ा था वो कौन सा फिश है? हेरिंग. एक सॉफ्ट फाइन फिश होता है. ओके, डेवर का मतलब क्या होता है? तुरंत खा लेना, ईट क्विकली. ओके, और कैकल का मतलब होता है जोर जोर से लाउड वॉइस में हंसना. और कावर्डिस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ब्रेवनेस थोड़ा कम हो, जिसके अंदर लैक ऑफ ब्रेवरी हो. ओके, और असेंडिंग द स्काई मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू द एयर, मतलब कि ऊपर उड़ते हुए जो सन है वो धीरे धीरे अब ऊपर आ रहे हैं. क्लियर? देखो तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोलते हैं ये, तो वो क्या नोटिस करते हैं? उसका जो बड़ा भाई है ना, जो उसका ओल्डर ब्रदर है, वो क्या कर रहा है? वो फिश हेरिंग को कैच किया एंड डिवोर इट, और तुरंत उस फिश को क्या करता है ना, खा लेता है. ठीक है, हेरिंग फिश को कैच करके तुरंत वो उसको खा लेता है और अपने रॉक पे खड़ा है. और जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है? पेरेंट्स उसके पहले फिश डाइव को देख के खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं. उस मतलब वो प्राउड मोमेंट हो गया उनके पेरेंट्स के लिए. ठीक है, देखो, एंड ऑन द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन ए बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉर्डाइस. अब क्या हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ क्लिफ पे, इस क्लिफ पे सीगल है और इस क्लिफ पे है उसके पेरेंट्स, भाई बहन, ठीक है, 5 लोग हैं. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? पूरे दिन इस क्लिफ से दूसरे क्लिफ जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, फिर इधर से इधर जा रहे हैं. क्यों कर रहे हैं ये करते हुए ना वो लोग, जो हमारे सीगल है, हमारा जो सीगल है उसको टॉन्ट मारते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम कितने कॉवर्ड हो, तुम कितने डरपोक हो. ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है? मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉर्डाइस. तो वो लोग मिडवे ना पूरा से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमारा सीगल को टॉन्ट करते हैं. ओके, उसके कॉर्डाइस की वजह से. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या हुआ? क्योंकि सीगल बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, राइट? तो अब जो सन का रेस पड़ रहा है ना, जो सन का रोशनी है वो उसके शरीर पे पड़ रहा है, और उसकी वजह से वो और कमजोर फील कर रहा है. प्रॉपर हीट कहाँ जा रहा है? उसका पूरा हीट उसके शरीर पे गिर रहा है, सीगल के शरीर पे. और क्योंकि वो बहुत टाइम से खाया नहीं है, इसलिए उसको हीट जो है वो और ज्यादा लग रहा है. ठीक है, देखो, he stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. तो अब वो क्या करता है ना सीगल, कि धीरे धीरे वो ना ब्रिंक पे आता है, मतलब एकदम सामने आ जाता है, लेज के एकदम सामने आके खड़ा हो चुका है, और फिर क्या कर रहा है? अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, यानी कि अपना जो उसका जो एक पैर है वो छिपा लेता है, और अभी वो किस पैर पे खड़ा है? दूसरे पैर पे खड़ा है. ठीक है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग with the other leg hidden under his wing. तो क्या हो रहा है? जो दूसरा पैर है उसका वो कहाँ रखा है? उस अपने विंग्स पे वो छिपा लिया है. ठीक है, और अपना एक आंख को क्लोज कर लेता है, क्लोज वन आई, देन द अदर, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. और फिर वो प्रिटेंड कर रहा था कि अरे मेरे को तो नींद आ रहा है, ऐसे. ठीक है, ताकि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको नोटिस कर सके. देखो, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन फिर भी क्या उन्होंने उसको नोटिस किया? नहीं, वो फिर भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको. देखो, he saw his 2 brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks. अब देखियो कभी आप लोग बर्ड्स को कि रेस्ट करने के लिए ना, उन लोगों का जो शरीर है ना, तो नेक जो है उनका पूरा ऐसे हो जाता है, पूरा ऐसे हो जाता है पूरा, और वैसे करके पूरा बैठे रहते हैं. सॉरी, आई एम लुकिंग सो वियर्ड, बट समझा रही हूँ मैं आप लोगों को. देखो, तो क्या होता है ना कि उनका जो भाई बहन है वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त अपने नेक्स को अपने शोल्डर्स पे ऐसे रेस्ट करवा रहे हैं, और वो लोग अभी ना अपना रेस्ट कर रहे थे. ठीक है, देखो, डॉजिंग विद देयर हेड मतलब क्या होता है? ऐसे नेक को नीचे करके रेस्ट करना. संक इनटू देयर नेक्स, उनके नेक्स पे वो चीज संक किया हुआ. ओके, नेक्स्ट. His father was preening the feathers on his white back. Preening मतलब क्या होता है? To tidy and clean his feather. कभी देखिए हो बर्ड्स को अपने बीक से फेदर्स को ठीक करते हुए, जैसे ऐसे कभी देखियो कि वो अपने ना बीक से अपने फेदर्स को ऐसे ठीक कर रहे होते हैं. ठीक है, तो पापा क्या कर रहे हैं? अभी पापा उसके प्रीनिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने बीक से अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे हैं, टाइडी कर रहे हैं उसको. ठीक है, देखो, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. लेकिन अभी माँ का दिल सिर्फ वही उसको देख रही थी. ठीक है, शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. आप लोग कभी ये देखे हो एक बर्ड को ऐसे उसका हम्प है और फिर ना उसका जो शरीर है वो ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है? कभी ऐसे देखे हो? आई एम सो सॉरी, कितना गंदा ड्राइंग है यार, सॉरी.
सॉरी गाइस। देखो कभी ऐसे देखिए एक बर्ड का ना ऐसे ऊपर से निकला रहता है, यहाँ पे उसका चेहरा ऐसे रहता है, आई मीन बीक ऐसे रहता है। मैं ड्राइंग पे जज मत करना, आप लोग समझ जाओ, ठीक है ना? ठीक है, और फिर उसका पैर यहाँ पे और बॉडी ना पूरा एकदम रेस्ट पोजीशन पे पूरा ऐसे रहता है। ये मैंने क्या बनाया, आई एम सो सॉरी, सॉरी। देखो ठीक है, तो वो बहुत ऐसे रहता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या करी है ना, ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड का जो चेस्ट है वो पूरा बाहर निकला हुआ है। नाउ एंड अगेन शी टोन एट, सबसे पहले रुको यार, मेरे को ये ड्राइंग मिटाने दो, तब शायद आप लोग को समझ में अच्छे से आए। देखो तो क्या है, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. तो मम्मी क्या करती है, इसकी तरफ देख रही है, अपना पूरा बॉडी को रेस्ट पोजीशन निकाल के, पूरे चेस्ट बाहर निकाल के, और वो क्या कर रही है ना, जो उनके सामने फिश रखा है रॉक पे, तो उसको पूरा टीयर अप कर रही है, पूरा स्क्रैप कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको अब ये खाना है, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि सामने खाना रखा है, आप लोग पूरा पगला जाओ एकदम, लेकिन आप खा नहीं पाओगे? कभी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि क्योंकि सीगल बहुत टाइम से भूखा था, उसकी मम्मी उसके सामने ही वो बर्ड का सॉरी फिश का टीयर अप कर रही है खाने के लिए, तो अब वो पूरा पागल हो चुका है, उसको वो बस खाना है अब कैसे भी करके, ठीक है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब वो कोशिश कर रहा है कि भाई जल्दी से बस मेरे को बस ये खाना मिल जाए, मैं खा लूं, क्योंकि मैं तो बहुत भूखा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, गा गा गा, he cried begging her to bring him some food। तो वो गा 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 करके आवाज निकालता है कि प्लीज मेरे लिए वो खाना लेके आओ, मेरे को खाना है प्लीज, ठीक है। गाओ कोला, she screamed back derisively। तो अब वो वापस रिप्लाई देती है, क्या बोलती है देखो, derisively मतलब in a manner expressing contempt or ridicule, मतलब कि ridiculous वे में, गुस्से में उसको रिप्लाई देती है कि मतलब उसको खाना नहीं देगी, ठीक है। But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। अब उसको क्या फील हुआ ना कि उसकी जो मम्मी है वो अपने बीक में फिश लेके उसकी तरफ अब उड़ते हुए आ रही है, तो उसका मतलब खुशी हो गया कि हाँ चलो फाइनली हम खाना खाएंगे, अब अपनी मम्मी जो है वो मेरे लिए खाना लेते हुए आ रही है, फिश को ऐसे स्क्रैप करते हुए लेके आ रही है, अब तो हम खाएंगे, मेरा भूख सारा मिट जाएगा, तो थोड़ा सा ना खुश हो जाता है। बट देखो आगे क्या होता है, देखो he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब क्या हुआ कि वो अपना फीट का से टैप कर रहा है, टैप कर रहा है, टैप कर रहा है कि हाँ बस मतलब एकदम एकदम ऐसा आ गया कि बस हमको हाँ खाने को मिल जाए, बस जल्द से खाने को मिल जाए। पर लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मी जो है वो उसके पास ऐसे गुजर जाती है, ठीक है। देखो but when she was just opposite to him, she halted her wings, motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish। अब देखो क्या होता है कि उसकी मम्मी दूर से उसके लिए लेते हुए आ रही थी, तो बच्चा तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ बस खाने को मिलेगा, अब मैं बस खा ही लूंगा, तो वो पूरा ना एक्साइटेड है, वो एकदम पूरा है मोमेंट में की। और जैसे उसकी मम्मी ना ऐसे क्रॉस की उसको गुस्सा आ गया कि ऐसे क्यों की मेरी मम्मी है, हम ऐसा इस चीज का वेट नहीं कर रहे थे। आई थॉट कि वो शायद मेरे लिए खाना देगी, शायद वो मेरे को खाना लाके देगी, शायद वो मेरे बीक में खाना डालेगी, ओके। बट क्या हुआ, पीस ऑफ फिश इन अ बैग एंड ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब कि अगर उसका यहाँ पे मुंह है ना, तो उसके एकदम मुंह के सामने से वो उसका फिश गया है, ठीक है, मतलब उसके सामने से खाना चला गया, बट वो खा नहीं पाया। यो देखो, he waited a moment in surprise, wondering, oh सरप्राइज हो गया, why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived with the fish। अब वो फिश को पकड़ने का कोशिश करेगा, देखो। With a loud scream he fell outwards and downwards into space। अब क्या हुआ, जोर से चिल्लाते हुए वो स्पेस में उड़ने लगेगा, देखो। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, he could hear nothing, but it only lasted a minute। The next moment he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings। अब क्या हुआ, भले ही खाने के भूख से सही, लेकिन कम से कम वो कुछ किया तो, जिंदगी में कुछ अच्छा तो हुआ उसके साथ। देखो क्या होता है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। तो वो जो डर था उसके अंदर, उसका दिल एकदम से रुक सा गया, उसको लगा कि ये क्या हो गया, अब तो मैं गिर जाऊंगा, बस अब तो मेरा डेथ है, ठीक है, अब तो हम मर ही जाएंगे पक्का। तो फिर लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट मोमेंट ही क्या हुआ, वो अपने विंग्स को पूरा फील कर पा रहा था और फिर स्प्रेड आउट हुआ, उसका पूरा जो विंग्स है वो पूरा ऐसे स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। और जोर के हवा से ना वो ब्रेस्ट से होते हुए, उसके विंग्स के होते हुए, फेदर्स से होते हुए, स्टोमैक से होते हुए उसको विंड का वो प्रेशर फील हो रहा है और वो पूरा फ्लैप करते हुए उड़ पा रहा है अभी, ठीक है। देखो, he could feel the tips of his wings cutting through the air। अब ना वो देख रहा है कि एयर को, उसका जो विंग्स है ना वो उस एयर को काट रहा है, यानी कि अगर मान लो हम कभी बोलते हैं ना कि पानी को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, या कुछ स्पेस कट ऑफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो बोल रहे हैं कि विंग से जो है ना हम एयर को काट रहे थे, तो वो चीज उसको फील हो रहा था सीगल को।
He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब उसको कोई डर नहीं लग रहा था, ठीक है? He just felt a bit dizzy. Dizzy क्यों, ऐसा क्यों फील हो रहा है उसको? क्योंकि वो बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है और थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, थोड़ा सा कमजोरी सा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ खाया नहीं था, बट वो सडनली उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है? देखो, then he flapped his wing once and he soared upwards. Ga 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 ga. Kalaha. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. अब क्या हुआ कि मम्मी उसके पास जा रही है एक जोर से आवाज निकालते हुए, ठीक है? देखो, he answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. तो वो उसको आंसर करता है स्क्रीमिंग आवाज के साथ कि हाँ हम इधर हैं, ऐसे करके, ठीक है? Then his father flew over him screaming. फिर उसके पापा भी स्क्रीमिंग करते हुए फ्लू करके आते हैं. He saw his two brothers and sisters flying around him, curvating and banking and soaring and diving. Curvating का मतलब क्या होता है? Perform a series of jumps and the hind legs. मतलब वो लोग पूरा खुश है, ओके? Shrieking का मतलब क्या होता है? Making a high pitched piercing cry or sound. Shrilly का मतलब क्या होता है? Loudly and forcefully. तो क्या होता है ना कि वो लोग पूरे भाई बहन उसका बड़ा खुश हैं कि हाँ फाइनली ये उड़ के आ सकता है, ठीक है? देखो, then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. तो अब वो सोचा कि हम कभी नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन फाइनली वो उड़ सकता था। और ये सेम चीज का खुशी किसको किसको हो रहा है? पापा मम्मी को हो रहा है, उसके भाई बहन को हो रहा है, क्लियर? देखो, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. और अब वो एकदम सी के ऊपर था, एकदम ओशन के ऊपर था, ठीक है? He saw vast green sea beneath him. और वो क्या दिखता है कि उसके नीचे एकदम vast सा, एकदम बहुत बड़ा, बहुत गहरा सी है, ग्रीन सी है, with little ridges moving over it. And he turned his back side away and cawed amusedly. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. तो उसके पेरेंट्स, उसके जो भाई बहन है, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग से लेज पे, ग्रीन फ्लोरिंग से प्लेट्यू पे पहले ही आके बैठ चुके थे उड़ के, ठीक है? They were beckoning to him, calling shrilly. अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उसको आवाज दे रहे हैं. Beckoning मतलब क्या होता है? एक जेस्चर के साथ, ठीक है? उसको आवाज देते हैं. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो उसका पैर जो है वो ग्रीन सी पे लगा, उसको लगा कि अब तो हम बस डूब जाएंगे, लेकिन वो जोर से अपना विंग को फिर से फ्लैप करता है, वो फिर से उड़ पाता है, ठीक है? देखो, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted, dizzy and uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, curvating, leaping like a horse banking, flying with one wing higher than the other by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब देखो क्या होता है, फाइनली हमारा जो स्टोरी खत्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो बहुत टायर्ड हो चुका था, उसको भूख लगा था, वो हंग्री फील कर रहा था, तो उस वक्त वो डिजी हो चुका था ना, उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो वो अपना बैलेंस लूज कर लेता है, ठीक है? और फाइनली क्या होता है, उसका पैर जो है वो पैर का उसका पानी से निकलते हुए जाता है और फिर वो फिश को डाइव कर सकता था और फिर वो फिश को खा पाया, ठीक है? तो ये स्किम भी किया, डाइव भी किया, उड़ भी पाया। तो आज वो अपना फर्स्ट फ्लाइट फाइनली ले लिया था। उसके पेरेंट्स जो है प्राउडली उसके लिए क्लैप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जोरों से उसको प्रेज कर रहे हैं, ठीक है? देखो, तो यहाँ हो गया हमारा स्टोरी खत्म, हिज फर्स्ट फ्लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी था। फाइनली हमारा जो सीगल है वो उड़ पा रहा था। अब जान लेते हैं समरी क्या है। The story is about a young seagull who is afraid to fly. While his two brothers and sisters have already learned to fly, he is too nervous and afraid of falling. तो स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में जो कि उड़ने से डरता है। उसके दो भाई और एक बहन जो है वो ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके थे। He is too nervous and afraid of falling. तो वो क्यों डरता था? क्योंकि उसको डर था कि भाई कहीं वो गिर ना जाए उड़ते उड़ते। Despite repeated encouragement from his parents, he cannot muster the courage to take off. तो बार बार उसके पेरेंट्स उसको एंकरेज कर रहे हैं, उसके पापा मम्मी उसको एंकरेज कर रहे हैं, भाई बहन उसको एंकरेज कर रहा है, लेकिन वो गैदर अप नहीं कर पा रहा था अपना सारा करेज उड़ने के लिए, ठीक है? देखो, the young seagull is left alone on the ledge as his family flies away. तो वो अकेले लेज पे रुक जाता है और उसके फैमिली जो है वो पहले ही उड़ के चले जाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? He feels miserable, hungry and desperate. तो उसको बहुत खराब लग रहा है, वो hungry है, वो desperate है. While he sees his mother approaching him with a piece of fish, he eagerly moves forward. जैसे वो देखता है कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही है फिश लेके, तो वो eagerly हंगर के साथ वो आगे बढ़ता है। But suddenly क्या होता है? Instead of giving it to him, he stops just out of his reach. तो instead of giving him the fish, उसके बीक पे जो फिश था वो उसकी मम्मी उसको फिश देने के बजाय क्या की, वहां से उड़ के चली जाती है, ठीक है?
ड्राइवन बाय हंगर द यंग सीगर लीप्स फॉरवर्ड टू गेट द फूड। तो वो क्योंकि उसको भूख लगा था, अब भूख में इंसान क्या क्या नहीं करता है, राइट। तो वो क्या करता है, उस हंगर से आगे बढ़ने का कोशिश करता है और फिर उड़ने का कोशिश करता है। एंड टू हिज सरप्राइज उसका जो विंग्स है वो नेचुरली फैल गया, ठीक है। एंड ही बिगिंस टू फ्लाई। एट फर्स्ट ही इज टेरिफाइड बट सून ही फील्स द जॉय ऑफ फ्लाइंग। एट फर्स्ट वो तो डर रहा था ना कि हाँ कैसे उड़ पाएंगे, हम तो गिर जाएंगे। सडनली वो उसका दिल जो है वो थम सा गया था, बट जैसे ही वो उड़ने का कोशिश किया तो उसको वो जॉय वाला फीलिंग आ गया था, वो खुश हो चुका था, ठीक है। देखो, his family encourages and celebrates his first flight। फैमिली उसको encourage कर रही है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट को सेलिब्रेट कर रही थी, ठीक है। Finally he lands safely on the sea and overcomes his fear forever। और फाइनली वो सी पे सेफली लैंड कर पाता है और अपने फियर को, जो उसके बचपन का डर था, वो फाइनली उस फियर से ओवरकम कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है हम लोगों को, बताओ। कि भाई कभी भी अपने डर को अपना कमजोरी मत बनाओ, उससे लड़ो और उसको अपना ताकत बनाओ, ठीक है। मजाक में इतना अच्छा ज्ञान दे दिए आप लोग। चलो देखो, द स्टोरी हाईलाइट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आर द बिगेस्ट बैरियर्स टू सक्सेस। अब अगर आपके कॉन्फिडेंस और आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ फियर है वो आपकी जिंदगी में आपका फियर बन के रह सकता है, आपका एक जिंदगी में आपके करियर के आगे बैरियर बन सकता है, ठीक है। यंग सीगल डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू फ्लाई। अब ऐसा तो नहीं था ना कि उसके विंग्स नहीं थे, ऐसा तो नहीं था कि वो डिसेबल था फ्लाई करने से, उसके पास एबिलिटी था उड़ने का, बट वो उड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। देखो, held back by his fear of falling, his parents try to encourage him but he refuses to take the first step towards independence। अब एक बर्ड के लिए सबसे बड़ा बात क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली उड़ पाता है, राइट। तो अपने पेरेंट्स के एंकरेजमेंट के बाद भी वो इंडिपेंडेंस को चूज नहीं करके अकेले से शांति से लेज पे बैठा हुआ था, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। This reflects how many people in life hesitate to take risk due to self-doubt। तो बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको खुद पे डाउट होता है। तो अपने खुद पे डाउट मत करो, रिस्क लो जिंदगी में और जिंदगी में पक्का कुछ आप अच्छा करोगे, ठीक है। देखो, द स्टोरी ऑल्सो कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ बिलीव। तो स्टोरी में क्या सीखने को मिलता है हम लोग को, सेल्फ बिलीव, करेज, ठीक है, और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के साथ अगर कुछ कर रहे हो तो जरूर आगे बढ़ोगे, और अगर आप किसी चीज से डर रहे हो तो उस चीज से, उस डर से लड़ो, ठीक है। अपने पर सेल्फ डाउट मत करो, ओके। द मोमेंट द यंग सीगल इज फोर्स्ड बाय हंगर टू लीप ऑफ द लेज, he discovers his natural ability to fly। This shows that real growth happens when one faces challenges instead of avoiding them। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि जैसे ही वो देखता है कि खाना उसके पास आ रहा है तो वो कोशिश करता है आगे बढ़ने का, लेकिन सडनली उसका विंग्स जो वो फैल जाता है, वो उड़ पाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है हम लोगों को कि वन फेसेस चैलेंज इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। तो अपने चैलेंजेस को फेस करो, उसको अवॉइड मत करो, क्लियर। देखो, अनदर इंपॉर्टेंट थीम क्या है, पैरेंटल गाइडेंस एंड टफ लव। The seagull's parents do not feed him immediately. Instead, they create a situation that forces him to attempt flying। तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी अगर वो आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं तो समझ जाओ कि उसमें आपका ही कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो सीगल के मम्मी थी वो उसको फीड नहीं की, लेकिन जब उसको खुद भूख लगा तो वो उड़ पाया ना, तो वो अपने पहले उड़ान पे जा पाया, राइट। किसकी वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उनके एंकरेजमेंट से तो वो जा नहीं पा रहा था, तो वो नीम का पत्ता बन के उनको एंकरेज कर रहे थे, ठीक है। This indicates that sometimes elders must push the younger generation to overcome their fear and realize their potential। तो अपना potential को realize करना बहुत जरूरी है, okay? Overall, the story inspires readers to take the first step despite fear, trust their abilities and understand that success comes through effort, courage and perseverance। तो success कैसे मिलेगा, effort डालो, अपने fear को overcome करो, courage को gather up करो, right। तो ये सारे कुछ हम लोग सीखते हैं इस story में, okay? तो हमारा story यहाँ पे खत्म होता है, बट एक और स्टोरी है हमारा जो कि है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ओके। चलो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी नोट्स को ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ लेना, क्लियर। मीनिंग्स भी आप लोग लर्न कर लेना, शायद कभी एग्जाम में आपको काम आ जाए। ये वर्ड्स को आप एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो और अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो ताकि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सके, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।